इस वक्त जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जंतर मंतर की है, जहां पर महिला कांग्रेस के नेताओं ने, तमाम महिलाओं ने यहाँ पर किस तरीके से संसद के घेराव का इरादा बना लिया है और ये सभी महिलाएं यहाँ से संसद की तरफ जाती हुई और अलका लांबा जो है यहाँ पर उनका नेतृत्व करती हुई बैरिकेड्स पर चढ़ती हुई ये तमाम तस्वीरें आप देखिए। तीसरे कार्यकाल में जुमला चले ही जा रहा है, मगर ये महिलाओं के संग इस तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 33% आरक्षण लागू किया जाना पड़ेगा। आरक्षण बिल चाहिए, आज लागू करें। इतने दिन से लागू हुआ है तो क्यों नहीं लागू करते? मोदी जी क्या महिला विरोधी है? तो महिलाओं के लिए जब बोल रहा है तो करें ना। महंगाई इतनी बढ़ गई है, आरक्षण चाहिए स्त्रियों को। जो मणिपुर में हुआ वो कहीं और ना हो, ऐसा सही बात है। महंगाई में लेडीजों का बजट बिगड़ रहा है, महिलाओं का फीस भरे, दवाई देखे या क्या देखे, घर में देखे, व्यवहार देखे, वो सब देखना पड़ता है ना। तो ये कोई सही बात है? लाल कपड़ों में लाल हाथ लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती हुई ये सभी महिलाएं, ये देखिए तमाम महिलाएं जो है किस तरीके से बैरिकेड्स पर चढ़ गई है और एक के बाद एक ही लंबी चौड़ी लाइन जो है बैरिकेड्स के ऊपर लगती हुई, हाथ में संविधान लिए हुए और लाल हाथ के साथ अपना शक्ति प्रदर्शन करती हुई ये महिलाएं कहीं से कहीं तक कम नजर नहीं आ रही है। आप ये तस्वीरें भी देखिए दोस्तों। इस वक्त मैं आपको बता दूं, एक तरफ जहां संसद के अंदर राहुल गांधी बजट को लेकर जो है वो मोदी सरकार पर लगातार एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं, सरकार के बजट की तमाम खामियां गिनवा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप मेरे पीछे इन महिलाओं को देख सकते हैं जो आज एक साथ बैठकर राहुल गांधी के जो भाषण है उसे सुनने बैठी थी और इन महिलाओं से सुनेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है कि एक तरफ जहां संसद के अंदर राहुल गांधी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज ये लोग एक साथ इकट्ठा होकर लाल लाल रंगों में जो ये कपड़े पहनकर आई है वो आखिर में सरकार के प्रति किस चीज का विरोध दर्शाने के लिए आई है और क्या उम्मीदें इन्हें सरकार से है। तो मैम, ये लाल लाल आप लोग पहन के आई हैं और हाथों पे भी लाल आपने लगा रखा है, इसका पहले तो मुझे आप मतलब बताइए कि क्यों आज सभी लोग लाल पहन के आए हैं और ये लाल रंग शक्ति का प्रतीक है। आज हम अपनी आवाज उठा रहे हैं, अपने अधिकार, अपने सम्मान के लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुई है और हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगे स्वीकार करे। सबसे पहले 33% आरक्षण। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जुमलों वाली सरकार है, हम सब जानते हैं। 15 लाख का जुमला से जो शुरू हुआ, आज तीसरे कार्यकाल में जुमला चले ही जा रहा है, मगर ये महिलाओं के संग इस तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 33% आरक्षण लागू किया जाना पड़ेगा। साथ ही ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो से चोरी कर रहे, पूरा बजट चोरी किया है कांग्रेस के मैनिफेस्टो से। तो हमारे महालक्ष्मी योजना को भी लागू करें जिसमें हम महिलाओं लेकिन राहुल गांधी उसी बजट के खामियां गिनवा रहे हैं। तो पूरा कॉपी नहीं किए ना, कॉपी पेस्ट भी करने के लिए दिमाग कहते ना, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, वो अकल भी नहीं है इनके पास। तो आधी अधूरी जो करे हैं, हम चाहते हैं हमारा पूरा मैनिफेस्टो कॉपी कर ले वो और बजट को उसी हिसाब से बनाए। साथ ही राहुल गांधी जी यहाँ पर पेपर लीक के बारे में बात कर रहे हैं। आज पेपर लीक के साथ साथ हमने देखा दिल्ली में किस तरह से 3 छात्राओं का यहाँ पे डूब करके मृत्यु हो जाती है। तो ये सरकार कर क्या रही है? न यहाँ छात्र सुरक्षित, न यहाँ महिलाएं सुरक्षित है, फिर यहाँ पर सुरक्षित कौन है? इसीलिए आज हम ये मांग कर रहे हैं और लाल रंग शक्ति का प्रतीक हम बता रहे हैं कि हमसे आप डरिए, क्योंकि ये महिला शक्ति अब एकत्रित हो गई है। ठीक है, और भी महिलाओं से मैं बात करने की कोशिश करती हूँ। मैम, क्या कुछ कहेंगी? राहुल गांधी लगातार एक के बाद एक जो है ऐसी बातें कह रहे हैं जो जिस पर शायद सत्ताधारी पार्टी को भी जवाब देना मुश्किल हो रहा है, तो क्या कहेंगी? एक तरफ राहुल गांधी घेर रहे हैं सरकार को, दूसरी तरफ आप लोग घेर रहे हैं। जी, एक्चुअली जो राहुल गांधी एक भारत जोड़ो यात्रा किए थे, जहां पर उन्होंने हमेशा जनता की आवाज़ उठाई है। आज आप देख रहे हैं इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, किसका हो रहा है? नारियों का हो रहा है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय अलका लांबा जी के नेतृत्व में आज सब महिलाएं यहाँ सब जमा है और ये आंदोलन सिर्फ हम कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, हर महिला के लिए कर रहे हैं। हमारी क्या मांगे हैं? महिला आरक्षण, जो ओबीसी वर्ग की महिला हैं उनको लेकर
हमारा ये आरक्षण लागू होना चाहिए। महंगाई जो आज इतना चरम सीमा में है, तो हमारी जो महिलाएं हैं उनको आर्थिक आप सशक्त करो, उनके बैंक खाते में थोड़ा सा तो पैसा डालो। जो 15 लाख एक बार जिता रहे थे, आज जब इलेक्शन होता है बस पैसे बांटते हैं, उससे अच्छे अपनी महिलाओं का तो मदद करो। हमारी तीसरी मांग थी कि आज महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, तो हम हर कदम होना चाहिए। सरकार हर चीज़ में मौन रहती है, तो महिला को पूरी तरह से सुरक्षा दिया जाए। और हम ये आंदोलन सिर्फ यहाँ नहीं कर रहे, हर राज्य, हर शहर, हर क्षेत्र, हर गली में करने वाले हैं, जब तक हमें पूरी तरफ से न्याय नहीं मिलेगा। तो मैडम क्या कुछ कहेंगी, जहां हम देख रहे हैं कि महिलाओं की बात हो रही है और यहाँ पर महिलाओं की बात हो रही है और बजट की बात राहुल गांधी संसद में कर रहे हैं, तो इस बार के बजट से महिलाएं कितना खुश नजर आई है? ये एक जुमला है जो सरकार ने भी नहीं, हमेशा जुमले ही देते हैं। बजट आप खुद देख सकते हैं कि कैसे बजट कहाँ है, लाया जा रहा है। और आप ये देखें कि भी महिलाएं अगर बजट से खुश होती तो इतनी तादाद में इकट्ठी ना हो। आज 3 मुद्दों के साथ महिलाएं इकट्ठी हो रखी हैं। एक मुद्दा जो ओबीसी आरक्षण बिल जो अभी तक लागू नहीं हुआ है। दूसरा मुद्दा जो महिलाएं पीड़ित हैं, बलात्कारियों ने बलात्कार किया है, उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। तीसरा मुद्दा जो महिलाएं रोज इतनी महंगाई से जूझ रही हैं, उन मुद्दों को लेके ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की तरफ से ये जो संसद का घेराव का जो मुद्दा है, जो अनुशासन, जो हम अपना जो घेराव है उसको अभी हम कंप्लीट करने जा रहे हैं और मेमोरेंडम कोशिश करेंगे कि भी हम अपनी अपनी बात कहीं ना कहीं रख पाए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर तमाम कांग्रेस की कई नेता जो है वो इस वक्त यहाँ से जाते हुए और संसद के घेराव के लिए ये सभी लोग, और ये तमाम चीजें आप देख सकते हैं कि ये तमाम तस्वीरें इस वक्त ये संसद घेराव के लिए महिलाएं जो हैं वो जा रही हैं। दोस्तों इस वक्त जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जंतर मंतर की है, जहां पर महिला कांग्रेस के नेताओं ने, तमाम महिलाओं ने यहाँ पर किस तरीके से संसद के घेराव का इरादा बना लिया है और ये सभी महिलाएं यहाँ से संसद की तरफ जाती हुई और अलका लांबा जो है यहाँ पर उनका नेतृत्व करती हुई बैरिकेड्स पर चढ़ती हुई, ये तमाम तस्वीरें आप देखिए। जो महिलाएं हैं वो किस तरीके से बैरिकेड्स पर चढ़ती हुई नजर आ रही हैं और महिला आरक्षण विधेयक को पास कराने की मांग को लेकर ये सभी महिलाएं किस तरीके से अब बैरिकेड्स पर चढ़ती हुई नजर आ रही है। आप ये तमाम तस्वीरें देख सकते हैं, लाल कपड़ों में लाल हाथ लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती हुई ये सभी महिलाएं, हाथ में संविधान की किताब लिए हुए अलका लांबा, और साथ ही में आप देख सकते हैं पूनम पंडित भी हैं और तमाम जो है कांग्रेस की तमाम नेता जो हैं वो इस वक्त मौजूद है अपने हाथ लाल हाथ के साथ। अलका लांबा जो है अपनी सभी इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट का नेतृत्व कर रही है। ये आगे की तरफ आने का इशारा करती हुई आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ कोशिश करते हैं। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जाने दीजिए, आगे आगे जाएंगे। जब मोदी करता है पुलिस को आगे छोड़ना है। क्या कहेंगे, आगे आगे नहीं जाने दिया ये बेशरम सरकार है, देख लीजिए फट्टू सरकार। मोदी जी इज्जत करवा रहे हैं लेडीजों की, कह रहे हैं महिलाओं की इज्जत मोदी जी करते हैं, ये करवा रहे हैं वो इज्जत। हाँ, ये इज्जत होनी है। आगे की तरफ यहाँ पर अभी किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है, बैरिकेड्स लगा दी गए। मोदी सरकार महिलांवरती अत्याचार करतोय, तानाशाही चालू आहे, सगळी हुकुमशाही चालू आहे, महिलांवरती बलात्कार पण सुरू आहे, महागाई तो खूपच आहे। महिलाएं आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है लेकिन उन्हें भी बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ये देखिए तमाम महिलाएं जो है किस तरीके से बैरिकेड्स पर चढ़ गई है और एक के बाद एक ही लंबी चौड़ी लाइन जो है बैरिकेड्स के ऊपर लगती हुई, हाथ में संविधान लिए हुए और लाल हाथ के साथ अपना शक्ति प्रदर्शन करती हुई ये महिलाएं कहीं से कहीं तक कम नजर नहीं आ रही है। आप ये तस्वीरें भी देखिए, आज कहा जाए कि बिल्कुल यहाँ पर जो अन्य प्रोटेस्ट होते थे और आज ये पूरा महिलाओं का ये पूरा प्रोटेस्ट था और इसमें किस तरीके से महिलाएं जो है बैरिकेड्स पर चढ़, क्या कह रही है, हर महिला यहाँ दुर्गा बनी हुई है।
लागू करें। इतने दिन से लागू हुआ है तो क्यों नहीं लागू करते? मोदी जी क्या महिला विरोधी हैं? तो महिलाओं के लिए जब बोल रहा है तो करें ना। तो हम लोगों से क्या, हमारे नेता आवाज उठाते हैं सदन में तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। ठीक है, और भी लोग कह रहे हैं कि हमारे नेता जब सदन में, अब ये देखिए आगे की तरफ जो महिलाएं हैं वो गिर गई है और आगे की तरफ बैरिकेड्स को लांघती हुई तस्वीरें आप देखिए। महिलाएं जो है एक के बाद एक बैरिकेड्स को लांघकर उस तरफ जाने की कोशिश कर रही हैं और उधर इधर हर तरफ बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और महिलाएं जो है वो आगे की तरफ जा भी नहीं पा रही हैं और कोशिश करते हैं कुछ महिलाओं से भी बातचीत करने की। देखिए भीषण गर्मी है और उमस भरा माहौल है और ऐसे में भी ये महिलाएं जो है आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ले जाएंगे ऊपर तक नहीं जा पाएंगे। हम चल जाएंगे, वहाँ से चल जाएंगे, कैसे चढ़ेंगे? वहाँ से चढ़ेंगे। वहाँ से चढ़ेंगे, दूसरा रास्ता नहीं। देखिए मैं आपको बता दूं, एक के ये देखिए वहाँ पे इनकी साथी खड़ी हुई। लेकिन राहुल गांधी को न्याय दिला के रहेंगे, राहुल गांधी को न्याय दिला के रहेंगे। अच्छा, राहुल गांधी जी को न्याय क्या कुछ कहेंगी? आगे की तरफ तो जाने नहीं दिया जा रहा है। महिला आरक्षण के लिए सभी महिलाएं ये उतरी हैं, रोक रहे हैं, सबको उतरने नहीं दे रहे हैं। आरक्षण नहीं चाहिए क्या? आपको भी चाहिए ना। फिर महंगाई इतनी बढ़ गई है, आरक्षण चाहिए स्त्रियों को। जो मणिपुर में हुआ वो कहीं और ना हो, ऐसा सही बात है। महंगाई में लेडीजों का बजट बिगड़ रहा है, महिलाओं का फीस भरे, दवाई देखे या क्या देखे, घर में देखे, व्यवहार देखे, वो सब देखना पड़ता है ना। तो ये कोई सही बात है? तो ठीक है, तो देखिए महिलाएं जो है कह रही थी देखिए अधिकार तो मानना पड़ेगा और उसके लिए चाहे हमें बैरिकेड्स पर चढ़ना पड़े। और मैं आपको बता दूं आगे की तरफ की अगर आप तस्वीरें देखें, आगे की तरफ आइए और कैमरा लेकर आइए क्योंकि बैरिकेड्स के उस तरफ हमें भी नहीं जाने दिया जा रहा और जो कई क्योंकि बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और आगे की तरफ भी कई महिला नेता जो हैं वो वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये इस वक्त जो ये तमाम तस्वीरें देखिए महंगाई को लेकर, आरक्षण को लेकर और मोदी सरकार का के विरोध में ये सभी महिलाएं उतर गई हैं। इधर आना। दादी, दादी, अरे सुनिए, आप भी ऊपर चढ़ेंगी? हम भी चढ़ेंगे, सब चढ़ेंगी का, लेकिन हटेंगे आगे तब तो चढ़ेंगे। मैम ऐसे कैसे चढ़ेंगे आप बोलो? मैं इनसे पूछना चाह रही हूँ, ये भी चढ़ेंगी? यहाँ पर देखिए, अगर आप देखो आवाज रोकने का वो है ना पूरा बना हुआ। मोबाइल धर देखिए मुझे लगता है कि यहाँ बैरिकेड्स को लांघने के लिए लोग महिलाएं उम्र तक नहीं देख रही है, चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे वृद्ध हो, कोई भी महिला, क्योंकि आप देखिए तमाम वो देखिए किस तरीके से तमाम महिलाएं जो है वो बैरिकेड्स को लांघने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा है। तमाम महिलाएं जो है वो बैरिकेड्स को लांघकर उस तरफ चली गई हैं और कुछ महिलाएं इस तरफ से मोर्चा संभाले हुए हैं। तो एक तरफ से देखा जाए कि संसद घेराव बड़े ही जोश के साथ ये महिलाएं करती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर कुछ महिलाएं अलग अलग राज्यों से आई हुई हैं, जैसे कि हिमाचल से आई हुई हैं। ये हाथों में फूलों का एक बुके ले रखा है, तो किसको देंगी? मोदी जी को देने के लिए आई है कि संसद घेराव करना था? नहीं नहीं, उनको देने के लिए नहीं आई हूँ। फिर किसे? हम अपने नेता को देने आए हैं। हमको उनके ऊपर गर्व है और वो है राहुल गांधी जी कि वो इतनी जोर से आवाज़ को उठा रहे हैं और आम लोगों की आवाज़ को उठा रहे हैं। हम लोग इतने खुश हैं सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता, और वो वैसे भी हम लोगों को बब्बर शेर कहते हैं, तो हम लोगों को सच्ची में लगता है कि हम सच्ची में बब्बर शेर हैं। प्रधानमंत्री है तो उनके लिए भी गुलदस्ता ले जाते हैं। प्रधानमंत्री हैं, कोई नहीं, उनको भी देंगे जब वैसा मौका आएगा, वो इतने अच्छे काम करेंगे। मौके का इंतजार जी, अभी तो हमारे जो नेता हैं हम उनसे बहुत खुश हैं और उनके जो क्वालिटीज़ हैं, जो जिस तरह से मुद्दों को उठा रहे हैं, उससे इतने खुश हैं कि अगर आप थोड़ी देर पहले आती तो आपने देखा होगा हमारा जोशो खरोश और हम लोग किस तरह से अभिवादन कर रहे थे उनका। ठीक है, देखिए मोदी जी को भी देंगे लेकिन इंतजार करेंगे, उस इंतजार के बाद। चाचा थोड़ा सा साइड हो जाइए, थोड़ा सा। हाँ, तो मैम क्या कुछ कहेंगी? आप भी हिमाचल से आई हैं? जी मैम। अच्छा, तो क्या कुछ कहेंगी? यहाँ पर आप लोगों को रोक दिया गया, वहाँ पर पुलिस बैरिकेडिंग जो है वो लगा रखी है और डिटेन करने के लिए भी क्या लगता है कि फिर डिटेन वगैरह भी हो जाएंगे और कैसे जाएंगे? मैम मेरा तो ये मानना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको करना हमारा राइट्स है,
और इसको करने से वो मना नहीं कर सकते जो आज तक उन्होंने किया है। और विपक्ष में भी उनको बोलने का, जो राहुल गांधी जी उनको बोलने नहीं दिया जाता है, वो बहुत गलत है। क्योंकि प्रोटेस्ट करना, हम कोई, हमारे पास हथियार तो है नहीं, हम साइलेंटली कर रहे हैं, तो इसमें रोकने वाली कोई बात नहीं है ना। और जो उन्होंने बोला है कि 33% वो करेंगे, तो वो कर क्यों नहीं रहे? सिर्फ ओनली बिल पास किया है, लागू क्यों नहीं कर रहे? क्या दिक्कत आ रही है? क्या वुमेन्स पढ़ नहीं रही है? क्या पेरेंट्स खर्चा नहीं कर रहे? क्या उनको राइट्स नहीं मिलना चाहिए? आप खुद प्रेस रिपोर्टर है, तो आपको क्या लगता है कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, और ये उनको इमीडिएट करना चाहिए लागू। तो इसी के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, तो इसमें कोई इशू ही नहीं है आपको कुछ पूछने का कि भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो होना चाहिए लागू। हाँ जी मैम। तो आपको क्या लगता है आज बजट पर राहुल गांधी बोल रहे थे, उसे क्या कहेंगे उसको लेकर? बजट पे राहुल गांधी जी का तो अल्टीमेट स्पीच थी, उनको रोकने के लिए, मतलब उनको अनसेसरी रोका जा रहा है ना। पहले आप सुनो कि वो बोल क्या रहे हैं, अगर कुछ गलत लगता है तब रोको। अब वो उनकी हर एक बात को इंटरप्ट करते हैं, क्या ये सही है? क्या ये सही? अगर विपक्ष नहीं बोलेगा, विपक्ष के ऊपर आपने स्लिप लगानी है, तो आप उनको, विपक्ष का क्या रोल रह जाएगा? आपको क्या लगता है? मतलब ऐसा, लेकिन विपक्ष, जब राहुल गांधी बोलते हैं तो हम देखते हैं कि सत्ता पक्ष के लोग वो किताब उठा के वहां पर निकाल के दिखाने लगते हैं कि राहुल गांधी यहाँ पर गलत बोल रहे हैं, वो संसद की मर्यादा को उल्लंघन कर रहे हैं। जी मैम, क्योंकि उनके पास मर्यादा एक शब्द लेके कोई और वर्ड नहीं है। आज वो संविधान याद कर रहे हैं, उनको आज से पहले संविधान दिखा नहीं दिखा। संविधान की प्रस्तावना में ये कहा गया है कि संविधान लोगों के लिए बनाया गया है और इसके रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। क्या उन्होंने की? जब वो बोलने की ही राइट्स को हमारे नील कर रहे हैं, तो कौन सी रक्षा कर रहे हैं? संविधान की कॉपी उनको रखने का कोई हक नहीं है। आज वो जिस संविधान को हाथ में पकड़ के संसद में रख रहे हैं ना, उनके लिए सिर्फ वो एक हथियार बन चुका है कि वो राहुल गांधी को चुप कराए। लेकिन राहुल गांधी चुप रहने वाले में से नहीं है। इस बार वो ताबड़तोड़ करेंगे, इस बार ताबड़तोड़ बोलने वाले हैं, है ना? क्या कहेंगी मैम, आप भी हिमाचल से ही हैं? बिल्कुल, मैं भी हिमाचल से हूँ जी। तो कैसा लगा राहुल गांधी की जब स्पीच सुनी, एक के बाद एक? अब जो है राहुल गांधी की स्पीचेस जो है, लोग कहते हैं कि काफ़ी कुछ बदला है, तो वाकई वो बदलाव आपको महसूस होता है? पहले वाले राहुल गांधी और अब के राहुल गांधी में अंतर नजर आता है? पहले और अब के में क्या अंतर है? राहुल गांधी जी हमारे नेता है और हमेशा वो वैसे ही थे। ठीक है, आप जो ये अननेसेसरी ये क्वेश्चन सोच रही हूँ मैं तो कि अब के और पहले के नहीं, लोग बोलते हैं, देखिए मैं नहीं बोल रही हूँ, ये जनता का परसेप्शन है। नहीं, तो लोगों ने पता नहीं किस उसमें देखा होगा। हाँ। ठीक है, जो आज स्पीच उनकी भी इसमें लोकसभा में हमने देखी, कितनी अच्छी वो दे रहे थे और बार बार उनको रोका जा रहा था वहाँ पे संसद में, उनको बार बार रोकने के लिए। बाद में तो मंत्री जी भी खड़े हो गए थे। ठीक है, जो अध्यक्ष जी है उन्होंने कई बार रोका उनको, बोलने का मौका ही नहीं दिया। विपक्ष को जो मौका देना चाहिए था वहाँ पे, उनको बोलने का वहाँ पे मौका नहीं दिया गया। तो अच्छा, आपको लगता है वो उनको मौका नहीं दिया गया जो बात उनको बोलनी चाहिए? जी बिल्कुल, उनको जो अपनी जानबूझ के किया जाता है या फिर ये एक आपको लगता है कि नॉर्मल सी चीज है जानबूझ के? देखो, अगर संविधान है हमारा, संविधान के उससे तो उनको मौका मिलना चाहिए था। ये जानबूझ के ही क्या गया कि उनको मौका नहीं दिया जा रहा है अंदर संसद में बोलने का। और बड़े अच्छे तरीके से वो हर चीज़ पर, हर उस पे समस्या पे रख रहे थे, वहाँ बातचीत रख रहे थे, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया बोलने का। ठीक है, तो और भी महिला, थैंक यू, और भी महिलाओं से बातचीत करती हूँ। आइए आगे की तरफ और महिलाओं से भी बात करते हैं, कोशिश करते हैं। आ जाइए इस तरफ। ये देखिए, एक बार आप ये तस्वीरें भी देखिए। राहुल गांधी, आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, पापा जी आग बहो, हम तुम्हारे साथ हैं, गंगा जी के आग बहिए, हम तुम्हारे साथ हैं। तो क्या आप ये जो यहाँ पर देख रही हैं, पुलिस वगैरह लगा दी गई है, तो कैसे आगे तक जाएंगी? हम लोग पुलिस का भी चक्रव्यूह, ये हमारे राहुल गांधी जी संसद में बोल रहे हैं ना चक्रव्यूह है, ये सच में बोल रहे हैं कि चक्रव्यूह है, मगर इस चक्रव्यूह को हम लोग तोड़ने के लिए आए हैं। जो हम लोग इतना इसीलिए आए हुए हैं चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए। इस चक्रव्यूह को तोड़ के पार हो गए हैं और हमारी आदरणीय अलका लांबा जी आगे पार हो चुकी हैं और अभी हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है, इसी कोशिश में हम लोग इस चक्रव्यूह को पार करेंगे। चक्रव्यूह से पहले तो आप लोग यहीं पे अभी हैं, आधे कुछ लोग पहुंचे हैं, कुछ लोग नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों नहीं पहुंचेंगे? क्योंकि इसलिए नहीं पहुंचने जा रहा कि पहुंच जाएंगे तो संसद में हम लोग, संसद में जितने भ्रष्ट नेता बैठे हुए वो बाहर दिखेंगे और हमारे जो अच्छे नेता है वो हमारे काम करेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। महिलाओं का एक अलग जोश है यहाँ पर। महिलाएं जो है वो आप
सकते हैं और भी लोगों से पूछते हैं। मैडम आप नहीं गई उस तरफ? मैम अब ये इतने लोग चढ़े हुए हैं, इनके साथ खड़े हुए हैं, इनकी सपोर्ट में। अच्छा यहीं से सपोर्ट जी यहीं से सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा क्या कुछ कहेंगे आज राहुल गांधी जब संसद में बोल रहे थे? आज राहुल गांधी सांसद में तो हमेशा बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं। जो आज के बजट को लेकर बोले तो बहुत अच्छा लगा और महिलाएं बहुत खुश है। खुश है महिलाएं, ठीक है। ये सभी महिलाएं जो है एक के बाद एक जो महिलाएं हैं वो किस तरीके से आगे की तरफ गई, बैरिकेड्स को लांग कर गई। कुछ महिलाओं से बातचीत हमने की। बाकी आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे दे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।